Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे वांट टू टेल यू। उनका जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, सच्चाई से अगर वो आपको कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स होंगी। तो किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ट्री से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हार्ट बीट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। 1 अगर आपने ट्री को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, एयर साइन आए हैं और थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, आप उनके दिमाग में हर समय चलते रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, विजन ऑफ एरिया है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरो है। नेक्स्ट आ रहा है थंडरबोल्ट, टावर का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो और मास्टर है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन ज़्यादातर लोगों के केस में जो है, आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हो। यहाँ पे सेपरेशन हुई है, ब्लॉकेज हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो गलत बातें बोली गई होंगी, हर्टफुल पेनफुल जो है वो साइकिल रही होगी। आप दोनों में बिखराव आया होगा या फिर ये कह सकते हैं बिल्कुल सेपरेशन हुआ है और अच्छे से लड़ाई हुई है। लड़ाई जो है वो शायद इस बेस पे हुई होगी। हालांकि ये सब अपने अपने सर्कमस्टांसेस को और कारण को जानते होते हैं, लेकिन यहाँ पे झूठ बोला गया है, आपसे जो है चीटिंग करी गई है। अब ये चीटिंग जो है वो किसी और पर्सन के लिए भी हो सकती है, समाज के लिए भी हो सकती है। जो बोला है और जो मतलब जो बोलने में और करने में फ़र्क आया कि एक्शंस तो कुछ और कह रहे हैं और जो शब्द हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके बारे में जो है लगातार सोचते रहते हैं। एनर्जेटिक लेवल पे आप दोनों जो है एक दूसरे से अटैच्ड हो। ये पर्सन अभी भी स्टक फील करते हैं, चाहे वो किसी और रिलेशनशिप में भी आ चुके हों, उसके बावजूद जो है ये पर्सन स्टक फील करते हैं आपके ऊपर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक रिग्रेट वाली फीलिंग है, एक पेनफुल फीलिंग है यहाँ पे हर समय जो है, क्योंकि दिन जो है वो निकल जाता है, काम में निकल जाता है, 4 लोगों से बातचीत करके निकल जाता है। लेकिन रात में जैसे ही आते हैं तो उन्हें जो है अपने सारे, जैसे होता है ना कि आपका अंतर्मन जो है वो आपको दिखा देता है कि आप जो है वो क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में और कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो लोग हैं या जिस पर्सन के साथ आपका ये रहा होगा, आपने इस पर्सन को लेट गो किया है, अपनी लाइफ से बाहर निकाला है, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया होगा। कोई बातचीत नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो ऐसी एनर्जी है, हो सकता है ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जो है वो हेल्प से जो है वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने किए की माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक तरीके से उन्होंने गुनाह किया है कि आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया, आपको जो है वो गलत तरीके से ट्रीट किया और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है वो तोड़ने की कोशिश करी। आपने हमेशा इस पर्सन के साथ स्वीटली बिहेव करने की कोशिश करी होगी, केयर करने की कोशिश करी होगी, लेकिन इस इंसान की इंटेंशंस भी अच्छी नहीं थी, इमेच्योर ये रहे हैं और हमेशा जो है वो आपको एक ऑप्शन की तरीके से उसने ट्रीट किया है। जैसे कि आप अगर हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, जो कि आपकी वर्थ के लिए या आपके लिए अच्छा नहीं था या किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से जो है अलगाव हुआ होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई हुई होगी, कुछ हद तक जो है वो वर्बली लड़ाई हुई होगी, कुछ जो है वो फिज़िकल लड़ाई भी हुई होगी। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों में जो है ये कह सकते हैं कि आप दोनों की जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या कंपैटिबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने जानबूझकर ऐसे स्टेप्स उठाए या फिर कहा ऐसी कुछ चीज़ें जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती गई और आप दोनों के बीच में जो रिफ्ट होती है ना, जो खाई होती है, वो बढ़ती गई। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ये पर्सन जो है जो सच्चाई बताना चाहते हैं कि फीलिंग्स उनके मन में तब भी थी, अभी भी है, और उन्हें मालूम है, एक गिल्ट है कि उन्होंने गलत किया है और ये जो है इन्फ्लुएंस में आके किया है कि जो उन्हें समाज में सिखाया गया है या जो भी पर्सपेक्टिव उनका रहा हो, एक अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप का जो है पर्सपेक्टिव उनकी लाइफ में रहा होगा कि मुझे जो है अपर हैंड रखना है या मुझ पे जो है कोई शासन ना कर पाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रही है, जिस वजह से इस पर्सन की तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और आप इनसे दूर हुए हो और इस पर्सन को जो है एक रियलाइजेशन है, डीप रियलाइजेशन है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
तो यहाँ पे आ रहा है एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो बहुत सारे चैलेंजेस इस पर्सन ने फालतू में जो है आपकी लाइफ में लेकर आए होंगे, आपने भी इन सब चीज़ों से सीखा है और इस पर्सन की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को जो है उन्होंने हटाकर ऐसे कुछ काम किए हैं जैसे चीटिंग हो गया या गलत बोलना या बातें छुपाना, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ों पे जो है अब वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि इंट्यूशन पे मुझे भरोसा करना चाहिए था और मैं जो हूँ जहाँ पे भी था या होना चाहता हूँ वहाँ पे ही खुशी थी मेरी, लेकिन अब जो है वो मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। इस पर्सन ने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया और उसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके का है कि आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, आप इस पर्सन की शक्ल नहीं देखना चाहते हो और ना ही कभी देखना चाहोगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। यू डिज़र्व बेटर देन मी, तो वो ऐसा सोचते हैं कि आप किसी और को डिज़र्व करते हो। नेक्स्ट आ रहा है आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी, तो उन्हें पता है कि आप कभी भी उन्हें माफ़ नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए योर लाइफ इज़ अनलाइक एनी आई हैव नोन बिफोर। अच्छा, तो आप जो है वो बिल्कुल यूनिक पर्सन थे, आपका सोचने का तरीका, रहने का तरीका वो बिल्कुल अलग था जो उनके आसपास के लोग हैं उनसे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर फर्स्ट थिंग ऑन माई माइंड व्हेन आई वेक अप, तो जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहले वो आपको याद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई विल ऑलवेज फाइंड माई वे बैक टू यू, तो वो आपके पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए माई हार्ट इज़ टेलिंग जस्ट डू इट, तो ये पर्सन जो है आपको मैसेज करना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई विल टेक एक्शन सून प्लीज़ बिलीव इन मी। नेक्स्ट आ रहा है आई मिस यू मोर दैन आई हैव बीन शोइंग, यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपको मिस करते हैं जितना वो आपको दिखा रहे हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई कैनॉट एस्केप द वे यू बट आई वोंट, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो है इस्केप करना चाहते हैं अपने मेमोरीज से, सब चीज़ों से। आई लॉन्ग टू सी यू, आपके लिए लॉन्गिंग रखते हैं। यू आर लव ऑफ माई लाइफ, तो वो जो है इस तरीके से भी आपके लिए सोचते हैं। रीडिंग उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने हार्ट बीट को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सारा 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड आया, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइटिंग। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, टर्निंग इन। यहाँ पे 2 दफ़े जो है 4 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, आपने किसी को प्रपोज किया होगा या फिर जो है आपके मन में उस पर्सन के लिए फीलिंग्स रही होगी, इस पर्सन के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स रही होंगी, लेकिन इस पर्सन ने जो है कोई एक्शन ही नहीं लिया। पास्ट में जो है यही चीज़ रही कि कोई एक्शन ही नहीं लिया। जब मौका था तो अपने लव के लिए या अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने लाइफ के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिस वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और ये चीज़ जो है वो सेपरेशन में आई है। आपसे वो उम्मीद कर रहे थे, मतलब आप जो है वो उस पर्सन से उम्मीद कर रहे थे कि वो जो है आपको सपोर्ट करेंगे, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग बन के जो है वो स्टैंड लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये पर्सन ने जो है आपको कमिटमेंट नहीं दिया और आप शायद कमिटमेंट चाहते थे, इस वजह से जो है आप दोनों में अलगाव हुआ होगा। ये पर्सन इमेच्योर तरीके से बिहेव करा है। इस पर्सन ने समय रहते हुए जो है कभी सोचा ही नहीं और उन्हें ऐसा लगा कि समय जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आई। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, फ़ोन पे हो या वीडियो कॉल हो, कुछ इस तरीके की चीज़ है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बार बार रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने सब कुछ जो है वो ख़त्म कर दिया है और बहुत ही बुरी स्थिति जो है आप लोगों की रिलेशनशिप की रही है। तो इस तरीके से जो है आप लोग एक नॉर्मल कॉन्वर्जेसन भी नहीं कर सकते और लड़ाई हो जाएगी। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपने जो है इस पर्सन को डीपली जो है वो एक्सेप्ट किया था या फिर ये सोचा कि मेरा जो है आगे भविष्य जो है वो इस पर्सन के साथ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिस वजह से जो है इस पर्सन को भी रिग्रेट है क्योंकि उन्हें रियलाइज़ है कि वो आपके लिए फीलिंग्स को महसूस करते थे, लेकिन इनको ये डर था और अभी भी है कि
इमेज उनकी क्या बनेगी, लोग उनके बारे में पीठ पीछे क्या कहेंगे, लोग उनके ऊपर हंसेंगे। तो कुछ इस तरीके की ये पर्सन है। तो काफ़ी अंदर से एक कह सकती हूँ कायर पर्सन है, मजबूत नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे जो करना है या मेरे लिए जो अच्छा है या मेरा मन जहाँ पे फीलिंग्स आती हैं मैं वहाँ पे जाऊँगा या जाऊँगी। तो ऐसा नहीं रहा है। तो ये थोड़े से डरपोक तरीके के ये पर्सन रहे हैं। और फैमिली का या सोसाइटी का जो सोचना है आपके बारे में या किसी के भी बारे में, उस इमेज को जो है वो फॉलो करना चाहते हैं, ना कि अपनी खुशी देखना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते ही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप दोनों में काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई होगी, लेकिन उसके बाद जो है आप साइलेंट हो गए होंगे, क्योंकि आपको कोई उम्मीद ही नहीं रही कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कभी कुछ कर भी पाएगा। इस सेंस से यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। रिग्रेट, यहाँ पे रिग्रेट आया। आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। उन्होंने पास्ट में ये सब चीज़ें करी हैं जो वो चेंज नहीं कर सकते। ना आप चेंज करना चाहते हो, ना आप इस पर्सन की शक्ल देखना चाहते हो, ना आप इससे बात करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी। और नेक्स्ट आर डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ये पर्सन फिर भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके करीब ज़रूर आना चाहते हैं या बात तो करना चाहते ही है। इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। I hope that you will be part of future I dream for us. फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, माई लव फॉर यू इज़ विदाउट बाउंड। अनकंडीशनल लव वो ऐसा महसूस करते हैं। प्लीज़ डोंट गिव अप, आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई लव यू मोर दैन यू दैट नो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई एम अफ्रेड फॉर गेटिंग टू सीरियस, आई वॉज हर्ट बिफोर। नेक्स्ट आ रहा, आई थिंक अबाउट यू सो मच इट्स स्केयरिंग मी। आपके बारे में लगातार वो सोचते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, डेस्टिनी इज टेकिंग अस डाउन डिफरेंट पाथ्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई एम सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई वॉन्ट टू इरेज माई एक्शंस ऑफ द पास्ट। तो जो पास्ट में चीज़ें करी हैं उसको मिटा देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, कॉन्सिक्वेंसेज, आई एम नाउ रिसीविंग माई कर्मा फॉर पेन आई कॉस्ट। तो जो भी आपको पेन दिया है उसका कर्मा जो है इन्हें कई गुना ज़्यादा जो है वो मिल रहा है। चलिए रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।